ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सभी को पता है कि सोमवती अमावस्या जो है सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, लेकिन इस बार की सोमवती अमावस्या में ऐसा खास क्या है। देखिए 1996 के बाद में पड़ने वाली ये वो सोमवती अमावस्या है जो 2026 में पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास के अंतर्गत पड़ रही है। इससे पहले यह संयोग 1996 में बना था, जिस दिन आप सभी लोगों को तुलसी जी में 7 बार गंगा जल छोड़ने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपके घर के आंगन की तुलसी ही आपको धनवान बना सकती है, आपके बड़े से बड़े कर्ज को उतार सकती है और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके घर में ला सकती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना और समझना। देखिए इस वाले उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या कहा था कि जब आपके घर में धन को लेकर समस्याएं बन रही हो या बनने वाली हो, पैसा आता नहीं है, आता है तो खर्च हो जाता है, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत हैं, दुकान व्यापार फैक्ट्री जब आपकी नहीं चल रही हो, ग्राहक नहीं आ रहे हो, पितरों की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर आपके घरों में है, किसी पंडित को बुलाया, पंडित ने कहा कि आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, पितृ शांति करवानी है, आपके घर के जितनी भी समस्याएं हैं मात्र ये एक उपाय से खत्म होता है। आपके जीवन में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती। थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है ना, ज्यादा नहीं लेना है, आधा कटोरी के बराबर गंगा जल लेना, ठीक है ना। तो ये गंगा जल तो आपको अलग से रखना है, अलग से खाली कटोरी जरूर ले लेना इस तरीके से, चाहे स्टील की हो स्टील की सही, और कांच की है तो कांच की सही, जिस भी मेटल की हो इसमें कोई जरूरी नहीं है, एक कटोरी लेना, ठीक है। इसे लेकर के इस अमावस्या के दिन आपको करना क्या है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला विराजित है, तुलसी जी तो हम सबके घरों में होती है ना, वहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दीपक लंबी बाती का इस तरीके से लगा देना है कि आपकी जो बाती रहे ना, ध्यान रखना इस बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ में रखना है। दक्षिण दिशा किनकी होती है, आपके पितरों की दिशा होती है, तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ में इस बाती का मुख रखना है। इस वाले उपाय में उत्तर दिशा की तरफ में नहीं रखना होता। अपना दाहिना हाथ आपको खोलना है और जो एक कटोरी आपने ली है उसे भी तुलसी जी की यहां पर ही आपको रख देना है। आपने जो हाथ खोला दाहिना हाथ, उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है अपने दाहिने हाथ की हथेली पे, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, चाहे परिवार की स्त्री करे या पुरुष कोई भी कर सकता है। नाम गोत्र बोलकर और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, किनका, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के ये जो गंगाजल है ना, ये तुलसी जी में नहीं इस कटोरी में आपको छोड़ना है, ठीक है, अपने पितरों से कामना करके। फिर वापस थोड़ा सा गंगाजल आपको इसी दाहिने हाथ की हथेली पे लेना है, फिर वापस आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पितरों से आह्वान करके फिर से वापस आपको ये गंगाजल इस कटोरी में छोड़ना है। यही क्रम आपको कितनी बार करना है, 7 बार। 7 बार अपना नाम गोत्र और काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके तुलसी जी के पास में रखी हुई कटोरी में इस जल को छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ना, कामना करना और कामना करके वापस चले जाना। ये आप किसी भी समय कर सकते हो। जब आप शाम का समय आएगा ना, तो शाम के समय आपको क्या करना है, इस वाले गंगा जल को यहां से उठाना है और आपके घर के आसपास जो भी पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष होते हैं, पहला होता है पीपल का, दूसरा होता है वट वृक्ष और तीसरा होता है माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। किसी भी पेड़ के नीचे जाना और जो वो आपने गंगाजल की कटोरी ली थी जिसके अंदर 7 बार गंगाजल छोड़ा था, किसी भी एक पेड़ के नीचे उस संपूर्ण गंगाजल को अपने पितरों से अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देना। महाराज जिस घर में इस उपाय को चाहे कोई स्त्री चाहे पुरुष कर लेती है ना, उस घर के पितृ दोनों हाथों से खजाना लुटाते हैं। उस घर में महाराज फिर कभी भी गरीबी नहीं आ सकती है, जिन घरों में भी पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।